दिल्ली से सटा हुआ जो बसंतपुर का इलाका है, यहाँ की कॉलोनी में जो घर हैं, यहाँ तक पानी यमुना का पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से कॉलोनी के लोगों को घर खाली करने के आदेश हैं। ऐसे में तमाम लोगों को वहां से बाहर निकालना भी प्रशासन ने शुरू किया है। प्रशासन की तरफ से राहत कैंप बनाए गए हैं। इसमें लोगों के रहने के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से सटा हुआ बसंतपुर का इलाका है। फरीदाबाद और दिल्ली के बीच ये जो बसंतपुर पूरी कॉलोनी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जलमग्न हो गई है। और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, 3,29,000 क्यूसेक पानी, ये अब यमुना के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, ये जो कॉलोनियां हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि आफत बना हुआ है। में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका 48 घंटे बाद फरीदाबाद की सीमा में असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो 86,000 क्यूसेक पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया है। और उसकी आपको तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से देखिए, ये बसंतपुर का इलाका है जो पूरे तरह कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। काफी मकान पानी के अंदर आ चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी इन तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोला गया था। बाकायदा इनके लिए कैंप, जो राहत शिविर हैं, वो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, क्योंकि अगर जल स्तर और लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका के देखते हुए ही प्रशासन अलर्ट पर है। बाकायदा तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो एसडीएम है वो यहाँ खुद निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और आप देखेंगे जिस तरह से, अगर सामने की तस्वीरों में देखेंगे तो ये तमाम जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये नोएडा के हिस्सा है, लेकिन बीच से यमुना बह रही है। और यमुना के इधर के जो पानी आप देख रहे हैं तमाम कॉलोनी में, ये फरीदाबाद की बसंतपुर इलाके का एरिया है। और न केवल बसंतपुर बल्कि यमुना से सटे तलहटी के एरिया में जितने भी गांव हैं, करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनके जहां फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में पानी पहुंच चुका है और सब्जी की फसल के साथ साथ में जो ज्वार बाजरा उनकी तरफ से बोया गया था वहां तक पानी पहुंचा है। लेकिन अब जब 3,30,000 क्यूसेक पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी अगर यहाँ पहुंचता है तो इसका और भी ज्यादा असर फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, किसी तरह की कोई जन हानि ना हो। इसी के चलते तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के आदेश दिए गए हैं। बाकायदा मुनादी कराई गई है, क्योंकि नुकसान बड़ा हो सकता है, आबादी का इलाका है। और ऐसे में इन्हें बचाने की जिम्मेदारी, चूंकि अगर हम जिक्र पीछे बीते साल का भी करें तो 2023 में 3,72,000 पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया था और इससे भी ज्यादा पानी यहाँ दिखाई दिया था। और बाकायदा कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। और इसी तमाम चीजों से बचने के लिए इस बार प्रशासन की कोशिश यही है कि पहले ही तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, राहत शिविर में पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी को जनहानि ना हो और अगर कोई नुकसान किसी का ना हो। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और न केवल इस कॉलोनी का, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि यमुना से सटे पलवल तक के करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां खेतों में पानी पहुंचता है और आबादी तक भी पानी पहुंच जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सतर्कता प्रशासन की तरफ से भी बढ़ती जा रही है, लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। बाकायदा मुनादी कराई गई और मुनादी के बाद में अगर फिर भी कोई अगर व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ता है तो उनको जबरदस्ती वहां से बाहर निकालने की भी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक और भी ज्यादा जल स्तर यमुना का बढ़ सकता है और जिससे फिर बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसी से बचने के लिए ये तमाम कोशिशें प्रशासन कर रहा है। और आप साफ तौर से देखेंगे तो अगर दूसरे इलाके में भी अगर देखें तो ये इधर एक तरफ जहां दिल्ली है तो दूसरी तरफ नोएडा है, तो इधर इस साइड में फरीदाबाद है। और ऐसे में इन तमाम चीजों की कोशिश यही है कि यहाँ से बचाव किया जाए और तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों ने अब अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया और ऐसे में मकान मालिकों का दर्द भी छलक रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें डीलरों ने डूब क्षेत्र में जगह बेच दी, जबकि वो कहीं दूसरी जगह घर लेना चाहते थे। अब जहां भी बाढ़ आती है तो मकान को खाली करना ही पड़ता है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है।
बाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने के दौरान ही अब बसंतपुर कॉलोनी के लोग खाली अपने मकानों को करना उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। एक परिवार और हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे अपने सामान को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और कहीं ऊंचे स्थान पर जब तक ये बाढ़ का खतरा बना रहेगा तब तक ये यहाँ अपने मकानों को खाली कर वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे में काफी मुश्किल का सामना इनको करना पड़ता है कि सामान को पहले यहाँ से ले जाना और फिर दोबारा यहाँ लाना कितना मुश्किल होता है आपको हर बार इस तरह से जब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर कब से रह रहे हैं आप ये? यहाँ वो 4-5 साल हो गए। 4-5 तो 2023 में भी इसी तरह से पानी आया। 2023 में था, फिर अब आया। 2023 के बाद अब आया। अब आया। तो इसी तरह से पहले भी पानी आया था, यहाँ तक पहुँचा था? हाँ, पहले पुश्ते तक पहुँच गया था। पुश्ते तक वहाँ पहुँचा था, लेकिन अब खाली करने के लिए आपसे कहा गया है। हाँ, प्रशासन खाली करने का वो दिया। और आपके ये जो कॉलोनी है हम देख रहे हैं अभी कई लोग ऐसे हैं खाली नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे? जगह मिल गई वो चला गया, इसको जगह मिल कहाँ जाएगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कैंप बनाए गए हैं जहाँ रह सकते हैं आप, खाना पीना मिलेगा। कोई कैंप नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है वो? नहीं, कोई कैंप नहीं है। अब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? रिश्तेदारी में जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। बिल्कुल, रिश्तेदारों के पास में। देखिए अब ये तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहे हैं तो कहीं अपनी ऐसी ऊंची जगह ढूंढ रहे हैं जहां कुछ दिन ये बिता सके, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो 2023 में यहाँ जल स्तर बढ़ा था उससे भी ज्यादा जल स्तर बढ़ने की आशंका है। तो ऐसे में तमाम लोगों को अब यहाँ से खाली भी करवाया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो बारिश और बाढ़ के बाद आप देख रहे हैं कि लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और ऐसे में पलायन कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो डूब क्षेत्र है वहां रह रहे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तमाम जो मकानों में रह रहे लोगों को घर खाली करने के भी आदेश दिए गए हैं। तमाम आला अधिकारी विजिट कर रहे हैं और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए ये जो यमुना का जल स्तर है वो उसके बढ़ने की यहाँ देखेंगे तो आप घर आगे आप दिख रहे होंगे, काफी घर पानी में डूब भी चुके हैं। ये देखेंगे आप, देखिए पूरी तरह से अब इन लोगों को यहाँ से खाली कराने के लिए बोला गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि घरों को खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग घरों को खाली करने की तैयारी भी कर रहे हैं। देखेंगे सामान आप गली में देखेंगे, कुछ लोग हैं जो अभी घरों को खाली करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। आप देखेंगे पानी भी यहाँ पहुंच चुका है और अब इसका जो जल स्तर है और ज्यादा अगर बढ़ता है तो इनके लिए ये नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रशासन ने कहा है और ये तमाम लोग अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ घरों में लोग रह रहे हैं। एक देखेंगे आप, ये एक घर है, यहाँ दरवाजा खुला हुआ है और लोगों से कहा तो गया है, बताया जा रहा है कि बाकी के परिवार के चले गए हैं, एक सदस्य बचे हैं अभी। आपका क्या नाम है? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, यहाँ कब से रह रहे हैं आप? 2000 से रह रहे हैं। 2020 से आप रह रहे हैं। देख रहे हैं आपके बिल्कुल मकान से जो यमुना का जल स्तर है वो छू चुका है। तो आपसे कहा गया होगा कि मकान खाली कर दें। हाँ भैया, मकान से खाली का तो जब से आने शुरू, जब से कह रहे हैं मकान खाली कर दो, खाली भी कर दिया हमने जब से ही। 1 महीने से बाहर पड़े हुए हम तो। अच्छा, 1 महीने से आप यहीं हैं अभी भी? हाँ। आप यहाँ किस वजह से हैं? देखें, बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे साफ तौर से। लेकिन अभी पानी और भी बढ़ने की कितनी आशंका है? ओके भैया, पुलिस वाले बता गए कि फुल भर जाएगा, वहाँ तक रोड तक पहुँच जाएगा पानी। तो आपको भी मकान बंद करके जाना पड़ेगा? तो जाएंगे ही। और कितने घर हैं ऐसे अभी जो जैसे हम देख रहे हैं इधर के पानी पहुंच चुका है घरों तक, घरों के अंदर भी पानी है? खाली हो गए बिल्कुल। ये तो सब चलेगा खाली कर कर कर, जो जिसमें थे वो भी सब चल निकल गया। प्रशासन के लोगों ने क्या कहा है आपसे आके? हमसे देखा भैया खाली कर दो मकान को, यहाँ पानी बढ़ रहा है अभी, तो हमने खाली कर दिया। इस जब पहली बाढ़ में हमने खाली कर दिया था। तो देखिए ये डूब का क्षेत्र है और ऐसे में हर बार जब भी यहाँ बरसात जब होती है और यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो उसी प्रशासन के आदेश आते हैं कि यहाँ से घरों को खाली किया जाए। और घरों को खाली करने के आदेश के बाद ही यहाँ से तमाम लोग बाहर के लिए निकलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ ऐसे भी हैं जो घरों से अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन और पुलिस की तरफ से उनको भी यहाँ से हटाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज रात को और ज्यादा जल स्तर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और ऐसे में तमाम लोगों को खाली कराया जा रहा है। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगे कि देखिए ये पूरे कॉलोनी में पानी यमुना का लगातार बढ़ रहा है और रात को और भी ज्यादा इसका जल स्तर बढ़ेगा। और ये देखेंगे, देखिए कुछ लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं, उनको खाली कराने के लिए कहा तो गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है अब
इस पर ये तमाम जो लोग हैं कितना अमल कर पाते हैं। और ऐसे में चूंकि अब लगातार अगर जल स्तर बढ़ा तो फिर और ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, और इसी को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो बाढ़ और बारिश से हालात किस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज संवाददाता इसका जायजा ले रहे हैं। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। कल सुबह हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसेक पानी का असर अब फरीदाबाद की सीमा में भी दिखाई देना शुरू हो गया है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो डूब क्षेत्र है, जो तलहटी क्षेत्र में बसंतपुर इलाका है, वहां की कॉलोनियों से लोगों को निकालना शुरू भी कर दिया है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये वही तलहटी का एरिया है जो बसंतपुर कॉलोनी है, जहाँ काफी संख्या में लोग रहते हैं और पानी यहाँ पहुंच चुका है। और इससे भी ज्यादा इस पानी का लेवल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जो देर रात तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले प्रशासन की कवायद है कि कोई भी जनहानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो। इसी को देखते हुए प्रशासन तमाम घरों से लोगों को खाली करवा रहा है। हमारे साथ में जॉइंट कमिश्नर हैं ओल्ड फरीदाबाद जोन के राजेश कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मौके पर पहुंचे हैं, अभी भी तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या आपके आदेश दिए गए हैं आपकी तरफ से? जी, काफी घर खाली करवा लिए गए हैं और अभी डिस्सा भी आ रहे हैं। हम ये पूरा इलाका खाली करवाएंगे ताकि जानमाल का नुकसान ना हो। कितना इलाका है ऐसा जो आइडेंटिफाई आपने किया हो जिनको खाली कराना है घरों को? बंद से इधर जितना इलाका है ये सारा डूबा क्षेत्र है, सबको खाली करवाएंगे। तो क्या अभी लोग खाली कर रहे हैं, या अगर नहीं खाली करते हैं तो क्या? काफी लोग चले गए हैं, ठीक है, और पुलिस भी आ रही है। हम इनको लेके जाएंगे और उधर हमने शेल्टर होम बनाया है जी। और ये पूरी टीम है, पार्षद साहब हैं, एक्शन साहब है, नरेंद्र जी, एसडीओ है, पूरी टीम लगी है, ठीक है। इस पूरा जो डूबा क्षेत्र है सबको हम खाली कराएंगे और सुरक्षित जगह पे हम लेके जाएंगे। शेल्टर होम का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या खाने पीने की व्यवस्था है? वहाँ पे खाना पीना मिलेगा, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, सब कुछ है। अगर यमुना के जल स्तर की बात करें तो क्या लगता है आपको कितना और बढ़ने की अभी आशंका है? क्योंकि बताया जाता है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी वो 3,29,000 छोड़ा गया है, वो 48 घंटे बाद यहाँ ओखला बैराज पहुंचेगा और उसके बाद फरीदाबाद की सीमा में एंटर करेगा। आज रात तक या कल सुबह तक पानी आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 से ज्यादा पानी आएगा। 2023 में जो आया था 15 जुलाई को 3,72,000 क्यूसेक पानी था, क्या उससे भी ज्यादा की आशंका है? हाँ, क्योंकि बता रहे हैं कि बारिश भी चल रही है और पानी बढ़ ही रहा है पीछे से ना। तो चुनौती प्रशासन के लिए फिर और भी बड़ी होगी। चुनौती तो अभी है, अभी भी बड़ी है, अभी छोटी नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में ओल्ड फरीदाबाद जोन के जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार, जो बता रहे हैं और खास तौर से खुद मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लोग जो अभी यहीं से नहीं निकले हैं उनको भी निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। पुलिस को भी बुलाया गया और तमाम आला जो अधिकारी हैं वो भी विजिट पर दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो प्रदेश में जहां लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो वहीं सरकार ने तमाम जिला उपायुक्तों को जिला हेडक्वार्टर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया है। ऐसे में फरीदाबाद में हो रही तेज बारिश के कारण जहां शहर के अंदरूनी इलाके में जल भराव देखने को मिल रहा है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं फरीदाबाद दिल्ली मथुरा ये नेशनल हाईवे, यहाँ जलभराव होने के कारण लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एफएमडीए के द्वारा बारिश का पानी निकालने के लिए बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे के एग्जिट पॉइंट पर पानी निकालने के लिए पंप को लगवाया गया है और पानी को नहर में डाला जा रहा है। लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित होती हुई दिख रही है और नेशनल हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे का हाल है जो कि फरीदाबाद, मथुरा और आगरा को जोड़ता है। और यहाँ नेशनल हाईवे पर भी आप देख रहे हैं जलभराव की स्थितियाँ बनी हुई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ प्रबंध किए गए हैं, यानी कि एनएचएआई और एफएमडीए दोनों ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नाकाम साबित होती हुई दिख रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।